राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हेलो जी, सत साहब सभी को। तो अभी नित्य नियम वगैरह करके अभी बच्चों का टिफिन वगैरह बना करके बच्चे लोग सभी स्कूल चले गए और हम अभी भंडारा बनाने में लगे हैं। आज बनाएंगे खिचड़ी राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं घर का उगा हुआ पालक हम ले लाए हैं अपने खेत से। और यहाँ पे देख सकते हैं आलू है, गोभी है, धनिया पत्ता, टमाटर, ये सब मिक्स करके सिंपल तरीके से आज हम खिचड़ी राम बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। सत साहेब। तो ये पालक लाए हैं, इसको साफ़ कर लेते हैं। अभी कट करके इसको धुल देंगे। तो इसको साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं घर का उगा हुआ पालक है। तो सत्संग भी गुरु जी की दया से सुबह का जो सत्संग होता है उसको हम चालू कर लेते हैं। सत्संग भी सुनेंगे और भंडारा भी बनाएंगे। लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोग भी सत्संग सुनिए गुरु जी की दया से। यहाँ पे देख सकते हैं हम सुबह वाला सत्संग लगा लिए हैं गुरु जी का। तो आप लोग भी सुनिए और हम अपना भंडारा बनाते हैं। प्रकाशित है ये कौन है इसका संशोधन करता? ये कबीर पंथी ही है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिकृत मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। यस, अब इसके ये है ज्ञान सागर पृष्ठ 74 पे। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जब कबीर परमात्मा मिले वो कहते हैं बालक मिला इतना खुश हुआ। ले सुत चले हर्ष मन कीना, तातो पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आवे, अन्न पानी बख्शे नहीं जुल्हा शोक मनावे। गरीबदास जी की वाणी और परमेश्वर की वाणी जो धर्मदास द्वारा लिखी गई थी वो सेम मिल रही है। कुछ है कि इन्होंने गड़बड़ी की, वो यहाँ से पता चलेगा। जब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। जैसे साधु संतों के पास जाकर प्रार्थना किया करते थे गृहस्थी लोग कि मेरे बच्चे का कुछ हो गया, जंतर मंत्र करो, वो लड़का कुछ नहीं खाता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बलवाती। कुछ तुम सेवा हर की चुका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। अब थोड़ी बहुत दृष्टि काम करे थी, जो बताया कि तू पहले जन्म में ब्राह्मण था, एक तो ऐसे ऐसे बन गया। प्रीति प्रभु गई तोर लेनी, ताते उद्यान में सुध तो दीनी। इसलिए भगवान ने तेरे को एक जंगल में कोई पुत्र दे दिया। आगे क्या बताते हैं? नहीं पलने झूलनते, अगर अमान ध्यान में जो कमल कला खोलनते। कबीर परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे और जैसे कमल का फूल, कमल के फूल में एक ऐसा गुण होता है, अब जैसे कमल किसी सरोवर में उग गया और किसी कारण से कोई दरिया नदी टूट जाती है, उसमें पानी भरना प्रारंभ हो जाता है, उसका सतर उठना शुरू हो जाता है। 1-2 घंटे में 2 फुट उठ जाता है ऊपर जल, तो 2 फुट कमल साथ के साथ बढ़ेगा, 10 फुट पानी चढ़ जाए वो साथ ही साथ बढ़ता चला जाएगा, यानी इतना स्पीड से बढ़ता है। तो यहाँ उसकी तुलना की है कि परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे छोटे से बालक, और फल फूल ऐसे रहे थे जैसे कमल फुला करे, ऐसे स्पीड पे शरीर विकसित हो रहा था। कुछ काम है बाहर, शिव उतरे शिव पूरी से अवगत शंकर जी की। तब साधु रूप में नीरू और नीमा से कहा था शंकर जी ने कि धन है नगरी जहाँ ऐसे महापुरुष के चरण टिके। ये तो परम संत है कोई, वो समझ नहीं। रविदास जी ने उचित अर्थ की। 600 वर्ष पहले धर्मदास जी ने परमात्मा की महिमा को लिखा कबीर सागर। अब दिखाता हूँ पवित्र वेद, इन पवित्र सदग्रंथ आपको दिखा दिए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में आपको प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 से इकट्ठे हैं। इसमें अभी अधन्या, अभी इमम अधन्या उत्सृणति धेन
धेनु माने गौवे, शिशु माने उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को। सोम इंद्राय पातवे, सोम माने अमर पुरुष। अब इसमें क्या अनुवाद किया है कि उस सोम माने अमर पुरुष, या सोम माने इन्होंने, अब पे देखो ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त 1 का मंत्र 1 है, इसमें सोम शब्द है। सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा, भी अदन्या, अभी माने पूर्ण, सब प्रकार से कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कंवारी। अभी अदन्या माने कंवारी। ये देखिए उस सोम स्वभाव, सोम माने अमर पुरुष को, शिशु माने जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उसकी दास साहिब को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की वही महिमा बताई कि उन्होंने ऐसे लीला की। और वेद बताते हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं, एक लीला करते हैं, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। Who is God? कबीर इज गॉड। तो ये प्रसंग जो चल रहा था कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा के खेतों में, जहां वो अपने ही खेतों में, अपने ही फील्ड में गरीबदास साहिब जी गौवे चला रहे थे। देख सकते हैं हम खिचड़ी राम बनाने के लिए सारी सामग्री डाल दिया है, बड़े भी छोटे भी, यानी सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी थे, उनसे बड़े कोई 20 वर्ष का, कोई 25, कोई 40, कोई 50 वर्ष के भी व्यक्ति गौओं के साथ चराने के लिए फील्ड में लेके थे। और ये पकेगा तो वहां से परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा का रूप बनाकर सतलोक से, जैसा कि उनका विधान दास ने बताया, तो प्रमाणे भी बनता था कि जैसे अकेला होता हूँ तो बाद आपको ऐसा बॉडी मिलेगा जिसमें ना बीपी हाई हो ना लो हो, और वहाँ का आहार इतना अच्छा है, वहाँ विकार उत्पन्न होते ही नहीं, चाहने से भी नहीं होते। जैसे छोटा बालक है तो 3-4 वर्ष का, उसमें कोई विकार होता ही नहीं, कोशिश करने से भी नहीं हो सकता। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, उसमें कुछ होता है नहीं। अभी माता पिता या कोई भाई उसको धमका देता है, एक दो थप्पड़ भी लगा देता है, 2 मिनट के बाद फिर सीने से लग जाता प्यार करके, तो उसमें वो द्वेष ही नहीं, किसी ने मुझे मारा मैं इस तो बात नहीं करूं, या अन्य कोई विकार नहीं। तो इस प्रकार वहां आपको ऐसी बॉडी मिलेगी जिसमें आप में कोई विकार नहीं आएगा और आपका पूरा परिवार होगा। तो वहां कोई गलती कराने वाला अन्य एलिमेंट नहीं होगा, तो वहां हम सुखी हो सकते हैं। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रहे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर कहा सतलोक को। अब जैसे समुद्री जहाज में बैठकर कोई जाता है और वो निकल जाता है 200 किलोमीटर समुद्र में, उसके बाद उसको समुद्र में जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता, उस जहाज से न्यारा, उस जहाज से अलग जो वस्तु है केवल वाटर है। और जहां तक नजर जाती है कोई दिनों तक चलते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि सतलोक में वो सुख ऐसे भरा पड़ा है जैसे दूसरी वस्तु नहीं, समुद्र के बीच में जाने के बाद आपको दृष्टिगोचर नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख सागर इसलिए कहा है कि वहां कोई दुख नाम की वस्तु नहीं है। तो इसलिए ऐसे स्थान को हमारे विश्वास न होता कि सचमुच कोई स्थान ऐसा है, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी। अब जैसे कोई गांव में रह रहा है, गांव के बाहर एक झोंपड़ी डाले बैठा है, आसपास के उसके पशु सूअर आदि फिरते रहते हैं, और उसको कोई ये कहे कि तुझे चंडीगढ़ के अंदर एक प्लाट दिलाता हूँ, चल तेरे ये नाम फार्म भरवा दूंगा, ऐसी कोई स्कीम है। यदि उसको विश्वास हो तुरंत कहेगा भरवाओ जी, अभी भरवाओ, और फटाफट वहां जा बैठेगा झोपड़ी छोड़ के। तो अब जब हमें वो विश्वास होगा कि वहां ऐसा स्थान, झोपड़ी न छोड़ांगे चाहे यहाँ 6 मंजिल की कोठी हो, उस स्थान के सुख के बराबर या वह झोपड़ी है जो बाहर जहाँ सुअर घूमते रहते हैं। लेकिन हमने अब यही उत्तम है, कोई विकल्प नहीं,
और ये झोपड़ी जो है कितनी बड़ी कोठी है, कल मृत्यु हो जाएगी। सत साधना नहीं की तो कुछ दिनों के बाद वही गधा बनकर कुत्ता बनकर कुट्ठी के बाहर ही घूम रहा होगा, उसमें प्रवेश करने के लिए उसको अलाउड नहीं होगा। तो ये दुख दिखेंगे आपको, तब आपका मन हटेगा, तब ये मन जीता जाएगा, मन जीती हो जाओगे। आप यहाँ की बकवातों को नहीं चाहोगे। अब इस ज्ञान है रिश्वत लेते हैं तो आगे आपको आने वाले जन्मों में उसका प्रतिफल देना पड़ेगा। कोई भैंस बनकर देगा, कोई कुत्ता गधा बैल बनकर, कुत्ता रखवाली करेगा, बैल बनकर उसके खेतों में जुतेगा, कोई भैंस बनकर गाय बनकर, वो वापस करने पड़ेंगे। कोई गधा बनकर, कोई ऊंट बनकर, घोड़ा बनकर। तो क्यों पंगे में पा दे हम? और किस लिए करते हैं लूट खसोट, किस लिए करते हैं माया जोड़ी रिश्वतखोरी डाके? हम किस लिए करते हैं? हमने अपनी परंपराएं बिगाड़ ली। मनुष्य जीवन मिला था केवल भक्ति करने के लिए, और मनुष्य जीवन का मूल काम हम भूल गए। हम यहाँ की परंपराओं को बनाकर इसमें अपनी शान शौकत समझने लगे। तो सब्सक्राइब जी, यहाँ पे देख सकते हैं हम खिचड़ी राम बनाने के लिए यहाँ पे बैठा दिए हीटर पर। देखिए पक रहा है, तो पक रहा है। सत्संग भी सुन रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले चले गए थे, धान सुखाने गए थे। घर का धान हुआ था तो उसी को सुखाने गए थे कुटवाने के लिए। तो उसका चावल बनाएंगे, घर पर सुखा करके उसको मिल में कुटवा करके, तो वही सुखाने गए थे। आज 2 दिन सूख जाएगा तो आज तैयार हो जाएगा कुटवाने के लिए। तो उसको कल या परसों कुटवा देंगे। चावल बनेगा तो आप लोग को दिखाएंगे कैसे चावल बनता है। तो यहाँ पे सत्संग भी सुन रहे हैं गुरु जी की दया से, और यहाँ पे भंडारा भी बन रहा है खिचड़ी राम। तो सत्संग जी यहाँ पे देख सकते हैं खिचड़ी में खाने के लिए हम यहाँ पे चटनी का तैयारी किए हुए हैं। टमाटर को उबाल रहे हैं, इसमें मिर्ची है, लहसुन है, अदरक है, सभी को उबाल दे रहे हैं। और यहाँ पे धनिया पत्ता है, और धनिया पत्ता लाएंगे अपने खेतों से, घर पे उगाए हुए हैं। तो तीनों को मिला करके जब ये उबल जाएगा अच्छी तरह से तो इसको हम मिक्सी में पीस देंगे मिक्सर में, और इसका चटनी बनाएंगे। हेलो जी, सत्संग। तो यहाँ पे देख सकते हैं खिचड़ी राम बना करके रेडी कर लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं उड़द का तिलोरी है, ये चिप्स है, ये आंवला का अचार है, और यहाँ पे देख सकते हैं चटनी है धनिया पत्ता टमाटर का, और ये है खिचड़ी। तो हम बना करके रेडी कर लिए। यहाँ पे देख सकते हैं।